हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग सेक्रिफिकेशन रेशियो निकालना सीखेंगे। ये न्यू रेशियो किस तरह से निकाला जाता है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो न्यू रेशियो से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर होकर चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेक्रिफिकेशन रेशियो निकाल के चलते हैं। ठीक है, सेक्रिफिकेशन रेशियो क्या है? जब भी पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को देता है, जिससे कि उसका कुछ ना कुछ शेयर में कमी आती है, यानी कि पुराने पार्टनर का शेयर में कमी आती है। इसी कमी को हम लोग सेक्रिफिकेशन रेशियो बोल के चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ए एंड बी पार्टनर था, वो लोग आपस में 1:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा था। ठीक है, अब एक नया पार्टी आ गया सी। अब इसे भी हम लोग को उसको भी हम लोग को कुछ ना कुछ शेयर देके चलना पड़ता है। ये शेयर हम लोग कहाँ से देके चलेंगे? ये शेयर जो है ए और बी से ही निकाल के उसको दिया जाएगा कुछ हिस्सा। तो ए और बी कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाई करके चलेगा, यानी उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कमी आ रहा है उसी कमी को ही हम लोग सेक्रिफिकेशन रेशियो बोल के चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या है कि अब इन लोग का क्या हो गया, ए बी सी। अब ये तीनों आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलेगा, यानी कि ओल्ड रेशियो of the old partner has been given and also new ratio is given, यानी old ratio भी दिया हुआ और new ratio भी दे दिया। तो इस कंडीशन में हम लोग सेक्रिफिकेशन रेशियो किस तरह से निकाल के चलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलता है? तो ओल्ड सेक्रिफिकेशन रेशियो जो है ए और बी का निकलेगा, सी का तो कोई सेक्रिफिकेशन रेशियो नहीं निकल रहा है, क्योंकि सी तो न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर का कोई भी सेक्रिफिकेशन रेशियो नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर लोग का ही सेक्रिफिकेशन रेशियो लोग निकाल के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ, ओल्ड रेशियो कितना होगा 1/2 ए का, और बी का भी 1/2 होगा, और न्यू रेशियो कितना 1:1, यानी कि यह हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/3, यानी कितना हो गया 6, 3/3 -2 1/6, और ये 6 हो गया 3 - 2 1/6, यानी कि सेक्रिफिकेशन रेशियो जो होगा वो कितना होकर चलेगा, ए बी का 1/6 यानी 1/1, ये सेक्रिफिकेशन रेशियो होकर चलेगा। ठीक है, अब लोग दूसरा कंडीशन देख के चलते हैं कि दूसरा कंडीशन में या दूसरा केसेस में सेक्रिफिकेशन रेशियो किस तरह से निकाल के चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर कंडीशन क्या है कि व्हेन द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब भी नया पार्टी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन होके चलता है तो उस समय उसका एक रेशियो दिया हुआ रहता है कि इतना उसको शेयरिंग मिलके चलेगा, लेकिन किस पार्टनर से कितना मिलके चल रहा है वो नहीं बता रहा कि ओल्ड पार्टनर से कोई पार्टनर से कितना शेयर वो रिसीव करके चल रहा है। तो इस कंडीशन में नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है वही उसका सेक्रिफिकेशन रेशियो होके चलता है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ओल्ड रेशियो देख लेते हैं कि ओल्ड रेशियो सॉल्व किस तरह से करना है। पहले ओल्ड रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दे रहा है 2:1 है, इसको हम लोग कह सकते हैं 2/3 या 1/3। ठीक है, अब सेक्रीफाइस बाय अनिल के द्वारा कितना सेक्रीफाई किया गया, कितना दिया है 1/4 दिया है, यानी कि 2/3 ऑफ 1/4। यह एज्यूम किया जाता है कि न्यू पार्टी को जो शेयर मिला है वो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4, 2/3, 1/6 हो गया। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइस बाय सुनील। सेक्रीफाइस बाय सुनील ये कितना देगा 1/3 ऑफ 1/4, इसका 1/3 है तो 1/3 ही वो सेक्रीफाई करके चलेगा। तो यहाँ पर 1/4 1/3 1/12 हो गया। अब इन लोगों का दोनों पार्टी का सेक्रिफिकेशन इसे निकाल देते हैं। सेक्रिफिकेशन रेशियो ऑफ अनिल एंड सुनील कितना होगा? अनिल जो है वो सेक्रीफाई किया 1/6 और सुनील 1/12, एलसीएम 12, 2:1 आया, यानी कि जो ओल्ड रेशियो था वही उसका सेक्रिफिकेशन रेशियो आ गया। इसीलिए क्वेश्चन में जब भी इस तरह से दिया हुआ रहे कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया रहे और न्यू पार्टनर का
न्यू रेशियो सिर्फ दिया रहा है, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया रहा है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करके चलते हैं कि जो ओल्ड रेशियो होता है वही उसका सेक्रीफिकेशन रेशियो होता है। इसीलिए एग्जाम में आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सेक्रीफिकेशन रेशियो हम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करके चलना है। नॉर्मली जो ओल्ड रेशियो होगा वही उसका सेक्रीफिकेशन रेशियो होता है। ठीक है, क्लियर। तीसरा नंबर केसेस में क्या है कि व्हेन द न्यू पार्टनर परचेसेस शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो, इसमें ये बता दे कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर अपना प्रॉफिट का न्यू पार्टनर को देके चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग सेक्रीफिकेशन रेशियो किस तरह से निकाल के चलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि आर एंड एस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। आर और एस जो है वो लोग का, उन लोगों का जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है वो 5:3 है। यानी कि ओल्ड रेशियो कितना को सॉल्व किस तरह से करेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो ऑफ आर एंड एस कितना दे दिया 5:3, या फिर इसको हम लोग 5/8 और 3/8 भी मान सकते हैं। ठीक है, एक ही बात हो। उसके बाद टी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, टी जो है वो नया पार्टनर है। आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, आर जो है अपना शेयर का 1/4 टी को देके चल रहा है। एंड एस गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, और एस जो है अपना शेयर का 2/5 जो है वो टी को दे रहा है। तो सेक्रीफाई बाय आर, आर कितना सेक्रीफाई कर रहा है, आर कितना सेक्रीफाई कर रहा है 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ 5/8, 5/8 जो था वो उसका प्राण अनुपात था, उसका वो 1/4 जो है वो सेक्रीफाई करके चल रहा है। यानी कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 1/4 532। ठीक है, सेम टू सेम सेक्रीफाई बाय एस कितना सेक्रीफाई कर रहा, सेक्रीफाइस बाय एस वो कितना दे रहा है 2/5 ऑफ 3/8। यानी कि जब लोग सेक्रीफिकेशन निकाल के चलते हैं वो उसका जो ओल्ड रेशियो है उसी का हम लोग निकाल के चलते हैं। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 3/8 इंटू 2/5, यानी कि 4, 3/20। ठीक है, अब सेक्रीफिकेशन रेशियो निकाल देंगे कि सेक्रीफिकेशन रेशियो जो है वो कितना होगा। ये 5/32 और ये 3/20 कितना हो जाएगा 32, 20 कैल्सियम कर देते हैं 8, 5, 40, 160, ये हो जाएगा 25, ये 24। ठीक है, यानी कि सेक्रीफिकेशन रेशियो क्या होगा 25:24। ठीक है, 25, ठीक है, 8, 13, 24। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चौथा नंबर में क्या है कि ए एंड बी ओल्ड रेशियो ऑफ 3:2, ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है कि वो 3:2 के 2 है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी नया पार्टी है और उसे 1/4 दिया गया, यानी न्यू रेशियो सी जो है वो 1/4 हो गया। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर, अब ए और बी भी डिसाइड किया कि हम लोग फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग सेक्रीफिकेशन रेशियो किस तरह से निकाल कर चलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि न्यू रेशियो निकाल के चलेंगे ए बी और सी का, उसके बाद ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो वो हमारा सेक्रीफिकेशन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एज्यूम, मान लेते हैं एज्यूम टोटल प्रॉफिट जो है B1 एक है, तो बैलेंस प्रॉफिट मेरा कितना बचेगा 1 में से नया पार्टी को कितना दिए थे 1/4, यानी बैलेंस जो है वो मेरा 3/4 हो गया था। ये 3/4 जो है वो ए और बी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलेगा। तो एज न्यू शेयर कितना होगा, एज न्यू शेयर 3/4 का 1/2, यानी कितना हो गया 3/8, और फिर बीज न्यू शेयर कितना होगा सेम 3/4 का 1/2, 3/8। अब न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3/8 अनुपात 3/8 1/4,
यानी 8 का 8, 3 3 2, यानी कि न्यू रेशियो कितना हो गया, 3:3:2 हो गया। अब इस न्यू रेशियो से हम लोग ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे तो सेक्रिफिकेशन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं सेक्रीफाइस बाय ए। कितना सेक्रीफाई किया, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और न्यू रेशियो है 3/8, कितना हो जाएगा, एलसीएम 40, 24, 15, 9/40। और उसी तरह से निकालेंगे सेक्रीफाइस बाय बी। ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो 3/8, कितना हो जाएगा, 40, 16, 15, 1/40। यानी कि सेक्रिफिकेशन रेशियो कितना हो जाएगा, सेक्रिफिकेशन रेशियो ऑफ ए एंड बी जो है 9:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।